फ्रेंड्स, मेरा नाम है एडवोकेट सत्यजीत सिंह रघुवंशी। प्रेजेंटली आई एम प्रैक्टिसिंग इन बॉम्बे हाई कोर्ट। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उसका नाम है हाथरस केस। दोस्तों, हाथरस केस वो घटना है जिसमें 19 साल के लड़के का 4 लोगों ने रेप किया और वो इतना ब्रूटल रेप था दोस्तों कि उसकी जो रीढ़ की हड्डी है उसके ऊपर का जो नेक बोन है वो भी ब्रेक हो गई। उसके बाद में जब उसकी डेथ हो गई तो उसकी बॉडी फैमिली को हैंड ओवर तो नहीं किया, उसके अलावा उनको बिना बताए बिना इन्फॉर्म करे उसकी बॉडी जला दी। इवन क्रिमिनल भी जो रहता उसको भी राइट रहता, उसके भी ह्यूमन राइट्स रहते हैं कि उसकी बॉडी उसके फैमिली को हैंड ओवर करे। उसके बाद में कई जगह पब्लिक आउटरीचेस हुए, कई जगह मोर्चे निकाले गए, कई जगह रैलीज हुई। उसके बाद में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने फिर लॉलीपॉप की तरह एक कमेटी बैठा दी। कमेटी किस चीज़ के लिए कि लॉ रिफॉर्म्स क्या लाना चाहिए उसके लिए, और फिर पब्लिक एंगर थोड़ा कम भी हो गया। तो दोस्तों, क्या इससे इंसाफ मिला, ये मेरा प्रश्न है और यही हमारा इस वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव है, यही पर्पज़ है। ये चलता हूँ 2012 के निर्भया रेप केस में। 2012 में उसमें ऐसे ही पब्लिक आउटरीच था पूरे इंडिया में, बहुत ज़्यादा हाई मैग्निफिशेंट लेवल पर था। अंत में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने कमेटी बैठाई क्रिटिकल लॉ रिफॉर्म्स लाने के लिए। हाँ, उसने सजेस्ट करी और गवर्नमेंट लाई भी, बट क्या उससे कम हुआ? दोस्तों, एनसीआरबी जो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी है जो क्राइम के स्टैटिस्टिक्स मेंटेन करती, उसके डाटा के हिसाब से 2012 में रेप की केसेस इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 63 थी और 2018 का डाटा है जो रेप की संख्या बढ़कर 91 पॉइंट समथिंग हो गई है। तो दोस्तों, क्या फ़र्क पड़ा फिर उससे? लॉ का यूज़ क्या हुआ? कम से कम उतना कम होना चाहिए था, कम उतना तो रुकना ही चाहिए था। उतना भी नहीं रुका, कम भी नहीं हुआ, और इतना बढ़कर बड़ा भी इतना 63 टू 91। तो फिर क्या हुआ? यही मेरा ऑब्जेक्टिव है, यही बताना चाहता हूँ मैं। सिर्फ लॉ से कुछ नहीं होता। मैं ये ओनली लॉ हैज़ नो यूज़, अलॉन्ग विद लॉ वी हैव टू टेक डिफरेंट अप्रोचेस। जैसे कि दोस्तों, कई केसेस में देखेंगे कास्टिस एंगल भी रहता है। जैसे कि अभी इस जो कई आपको मैं एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे कि कठुआ रेप केस जो दलित पे हुआ, उन्नाव रेप केस, हाथरस रेप केस जो दलित पे हुआ। ये जो रेप केस है दोस्तों, आप देखोगे देयर इज़ अ बायसनेस इन कमिटिंग क्राइम इटसेल्फ। और ये जो एरियाज है वहाँ पर देखा गया कि कास्टिज्म का थोड़ा इशू है, अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट। तो दोस्तों, यहाँ पर कई जगह पर अपने एंगर वेंट आउट करने के लिए भी इस घिनौने काम को अंजाम दिया जाता है। तो मेरा बोलने का मकसद ये है कि इसको सिर्फ हम एक नॉर्मल क्राइम नहीं देख सकते। इसका रूट कहीं ना कहीं दोस्तों कास्टिज्म का जो माइंडसेट है उसमें भी है, तो हमें उसको भी ख़त्म करने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए। तो दोस्तों, वो कैसे होगा? क्या लॉ बनाने से होता? लॉ बनाने से अगर दोस्तों होता था तो पंचायत जो है हरियाणा, पंजाब, यूपी, कई जगह पर है नॉर्थ स्टेट्स में, वो अभी तक ख़त्म हो चुकी रहती थी। उसके खिलाफ वो बैन है, तो भी आज भी देखोगे आप हॉनर किलिंग के आप कई केसेस पेपर में पढ़ोगे कुछ। तो इसमें क्या करना चाहिए? इनर इंजीनियरिंग के कोर्सेज, एटीट्यूडनल ट्रांसफॉर्म, तो उसके लिए कंपलसरी स्कूल्स और कॉलेजेस में लेक्चर्स होने चाहिए। उसके अलावा दोस्तों, जो लॉ है मैं उसका बोलता, जो ऑलरेडी लॉ है उसका डिटरेंट इफेक्ट रहता है अनडाउटेडली। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं दूंगा आपको, हम तो डेमोक्रेसी है, हाँ, ऐसा अप्लाई नहीं कर सकते, बट मैं एग्जांपल देने के लिए आपको बता रहा हूँ। सऊदी, वहाँ पे हमने सुना है कि भाई किसी ने चोरी किया तो उसके हाथ काट देते हैं। वैसे ही जैसे कि वो स्ट्रिक्ट है, वैसे ही दोस्तों यहाँ का भी जैसा रेप के लिए क्या पनिशमेंट है, पहले ये तो आप अवेयरनेस करेंगे। किसको मालूम है? वो एडवोकेट्स को आप छोड़ दोगे, कुछ लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उनको पता रहता, पर मेजोरिटी ऑफ द पीपल डू नॉट अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। तो वो उनको मालूम रहना चाहिए, तभी उनको एक डिटरेंट रहेंगे कि हाँ भाई ऐसा किया तो ऐसा हो सकता। दूसरी बात, तीसरी बात दोस्तों कि अनबायस्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम ये हाथरस केस देख सकते हैं, यहाँ पर पुलिस ने बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया, उसके बॉडी पे जला दी बिना इन्फॉर्म किए, एशेस नहीं दे रहे थे, बाद में दिया इतना करके। कड़वी सच्चाई है हमारे देश में कि पॉलिटिशियंस का इंटरफेरेंस रहता पुलिस सिस्टम में, तो वो उसको अलग करना जरूरी है। उसके लिए पुलिस रिफॉर्म्स के लिए एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मेरे को याद है, जैसे कि 2006 का प्रकाश सिंह केस है। उसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली गाइडलाइंस दी हुई है और जो एकदम कंपलसरी थी, स्टेट्स को बोला था कि फॉलो करने के लिए, उसको एक टाइम पीरियड दिया था, उसमें आपको करना है। बट अभी तक के 2020 है फ्रेंड से आज तक के 14 ईयर्स हो गए, नॉट अ सिंगल स्टेट हैज़ कंप्लाइड विथ इट। तो ऐसे से सिर्फ ये बेवकूफ़ी है, मतलब सिर्फ लॉ बनाना, इट इज़ ओनली बर्डनिंग द सिस्टम, नथिंग एल्स। तो दोस्तों, इससे तो हमारा जॉब बढ़ रहा है, सिस्टम लॉ बढ़ रहा है, लॉ की अवेयरनेस कुछ नहीं है। जो लॉ है उसी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए और अनबायस्ड तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और पुलिस रिफॉर्म्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों, मेरा बोलने का मतलब था कि सिर्फ लॉ बनाने से नहीं, हमें अपने आपके अंदर से चेंज लाना ज़रूरी है।
गवर्नमेंट ने भी बेवकूफ़ बनाने का ही काम है कि कमेटी वगैरह बैठाना, इससे कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ एक मतलब आपको एक ठंडा करने के लिए, आपका जो गर्मी है उसको बस ठंडा करने के लिए बस वो किया हुआ जाता होता है, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता ढंग से। अब अगर होना रहता तो 2006 का सुप्रीम कोर्ट का क्यों नहीं हुआ फिर जजमेंट इम्प्लीमेंट। वैसे ही फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इन्फॉर्म सिटीज़न रहना आपको ज़रूरी है। इन्फॉर्म सिटीज़न बेसिकली मीन्स दोस्तों कि आपको हर एंगल से कोई भी इशू के बारे में पता रहना चाहिए। सिटीज़न होंगे तो फिर वोटिंग पैटर्न पे फर्क पड़ेगा, अच्छी गवर्नमेंट आएंगी तो अच्छा देश बनेगा। और ये जो मैंने चैनल चालू किया है, मैं इसका नाम भी मैंने इन्फॉर्म सिटीज़न रखा है। ये मेरा पहला ही वीडियो है। मेरा इस चैनल को बनाने का ऑब्जेक्टिव यही रहेगा दोस्तों कि मैं इस पर, जैसा ये पहला हाथरस केस डाला हूँ मैंने, वैसे मैं हर इश्यूज़ पे इस पर डालूंगा, आपको जानकारी दूंगा, आपको नॉलेज नहीं दूंगा। आपको नॉलेज तो कहीं से भी मिल जाएगा, विकीपीडिया से मिलेगा, कहीं से भी मिल जाएगा। मेरा मकसद सिर्फ इसमें इतना रहेगा कि आपको उसको एक एनालिटिकल तरीके से आप कैसा उसको देख सकते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं। आपको एक अनबायस तरीके से, एक मिडल पाथ, कोई एक्सट्रीम पाथ नहीं होना चाहिए, कोई गवर्नमेंट का फेवर नहीं, एक अपना खुद का एनालिसिस, एक नॉर्मल एक लेमैन जैसा आप क्या सोच सकते हैं उसके ऊपर हमें सोचना है। साथ ही दोस्तों, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। मैंने एक फ्री लीगल इनिशिएटिव चालू किया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, वो मैं एक बार बता देता हूँ, adv.satyajit.raghuvanshi@gmail.com। इस ईमेल पे दोस्तों, किसी को अगर लीगल क्वेरी है, किसी को कुछ सजेशन चाहिए, क्या करना चाहिए कोई केस में, क्या नहीं करना चाहिए, आपको किसी भी एडवाइस की ज़रूरत हो, आप बेझिझक मुझे मेल करिए। मैं आपको जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करूँगा, पर 24 आवर्स में तो आपको रिप्लाई 100% मिलेगा। मेरा ये चैनल का ऑब्जेक्ट, मतलब मेरे कैपेसिटी में जितना है दोस्तों मैं उतना कर सकूँ। तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट में, ताकि मेरे को उसकी और प्रेरणा मिले और मैं और कुछ कर सकूँ आगे आपके लिए। धन्यवाद दोस्तों। हैव अ नाइस डे।